तो हालात ऐसे नज़र आते हैं कि हुकूमत किसी भी किस्म का इस साल में या अगले साल में, जिस तरह कह रहे हैं शेख रशीद साहब कि 5 साल में महंगाई कम हो जाएगी, कोई रिलीफ देते हुए नजर आ रहे हैं हुकूमत आवाम को? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अमीर अब्बास, अभी तक आपका प्रॉपर मेरे पास मौक़िफ़ नहीं आया है, आपका तज़किया नहीं आया है, किस तरह देख रहे हैं आप मुल्की हालात? जी देखिए सुमैया, 88 से लेकर 89 तक का जो अर्सा गुजरा है, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों की बारियां दो ढाई साल के बाद आती रही। जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आपको बार बार मौका मिला, आप खुद ही डिलीवर कर सके, तो उनके पास एक जवाब होता है या जवाब होता है कि हमें तो 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए, हमारे पास एक मंशूर है, उस मंशूर पर हमने अमल करना है, 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, हम 5 साल में लोगों को डिलीवर करके देना चाहते थे, लेकिन 2 साल 2.5 साल के बाद हुकूमत टॉपल कर दी जाती थी। हालांकि उन भी मिल जाते तो भी उन्होंने कुछ नहीं करना था शायद, लेकिन उनके पास एक जवाब आ गया कुछ न करने का। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज आप इमरान खान को 4 साल के बाद या 3.5 साल के बाद इक़्तिदार से निकाल देंगे, तो इमरान खान भी आपको यही जवाब दे रहे होंगे कि मैंने तो 5 साल के अंदर ये करना था, फला करना था, तो मुझे चूंकि निकाल दिया गया, मेरी हुकूमत गिरा देगी, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सका। और इमरान खान सियासी शहीद बन के 2023 के इलेक्शन में या 22 के इलेक्शन में फिर आपके ऊपर अगले 5 साल के लिए मुसल्लत हो जाएंगे। तो बेहतर है कि ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, उनको दौड़ाने दें। जब वो खुद अपने आप को अनपॉपुलर लीडर बना, जब वो खुद उसी शाख को काट रहे हैं जिसके ऊपर वो बैठे हैं, जब वो खुद अपने लिए पब्लिक हेटरेड को इकट्ठा कर रहे हैं, दिन ब दिन उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, तो आपको वो खून अपने दस्तानों पे लेने की क्या जरूरत है? और तारीख में भी आप गंदे रहेंगे, सियासी तारीख पहले हमारी गंदी है, कई धब्बे, आप एक और धब्बा लग जाएगा। एक हुकूमत थी, आपने तो लगने नहीं दिया, आपने गिरा दिया। और एक और खतरा उसको ये होगा सुमैया के हम आज हुक्मरान इमरान खान को जानते हैं, लेकिन हम हुक्मरान इमरान खान से ज्यादा ऑपोजिशन के इमरान खान को जानते हैं। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि वो बहुत खतरनाक इमरान खान है। आज आप इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे, आप अगर ये समझते हैं कि वो आपके लिए इक़्तिदार को फूलों की सेज रहने देगा, ये आपकी भूल है। फिर इमरान खान होगा, सड़कें होंगी, शहर होंगे, लॉकडाउन होंगे, धरने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही ऑपोजिशन ने भी नहीं की, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। ये सियासी गहमा गहमी हम उस पर बात कर रहे हैं और हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये साल 2022 क्या आवाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम का साल होगा? क्या ये साल 2022 जो सियासी लिहाज से वो कैसा होगा? क्या वाकई ये साल इलेक्शन का साल होगा? और अगर इलेक्शन का साल होगा तो हमें नया सेटअप क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? जो डील की खबरें हमने सुनी इस साल के अख्ताम से पहले, 2021 के अख्ताम से पहले, और दोबारा से हमने बाज़गश सुनी, तो क्या वाकई कोई डील होने वाली है? क्या मियाँ साहब वापस आने वाले हैं? कि बहुत से सवाल हैं जो हम कर रहे हैं। लगारी साहब, ये सवालात तो एक तरफ, लेकिन हम मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं तो हालात ऐसे नज़र आते हैं कि हुकूमत किसी भी किस्म का इस साल में या अगले साल में, जिस तरह कह रहे हैं शेख रशीद साहब कि 5 साल में महंगाई कम हो जाएगी, कोई रिलीफ देते हुए नज़र आ रहे हैं हुकूमत आवाम को? इनने पिछले 3 साल में 350 स्कैंडल सामने लाए हैं इस पोजीशन के, और इसके साथ उन्होंने रेफरेंसेस बनाए, इन्वेस्टिगेशंस कराई, इंक्वायरीज़ कराई, और इंक्वायरीज़ होनी चाहिए थी बहुत सी चीज़ों की, वो नहीं करवाई। और इनका टोटल जोर रहा है अपोजिशन पर। अपोजिशन बेचारी पहले ही दम खुद है, वो एक मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो 4 महीने बाद के प्रोग्राम देते हैं कि जनाब हम तब जाकर कुछ करेंगे, और जो काम करने का है वो नहीं करते हैं। काम करने का ये है कि आप अपनी इकनॉमी का जायज़ा लें। सही। काम करने का ये है कि आप अपने ज़राए आमदनी तलाश करें, आप फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट तो करें ना। आप फॉरेन इन्वेस्टर को ये मैसेज देते हैं कि हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, आप ज़रा ख्याल करके आइएगा, ऐसा ना हो कि आप पैसा लाएं और वो पैसा जो है चोरी होकर चला जाए। वो फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान में लाने के लिए कोई एफर्ट्स करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लोग जो इनके साथ मोहब्बत करते थे वो रिमिटेंसेस भेजते रहे, और अब वो अपने नतायज अपने रिश्तेदारों से अहबाब। जी हाँ, ऐसा ही है लगारी साहब, और हुकूमत की कोई पॉलिसी फिलहाल नज़र नहीं आती। समर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। समर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम सवालात उठा रहे हैं, साल 2021 तो गुजर गया, लेकिन साल 2022 जिसमें बहुत से इबाम हैं, सवालात हैं, क्या ये साल इलेक्शन का साल होगा? क्या कोई वाकई डील हो गई है? क्या मियाँ साहब वापस आएंगे? क्या आपको कोई ऐसा सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है जो नया सेटअप होगा और फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं?
बहुत शुक्रिया सुमैया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें जो 2022 है ये भी 2021 की तरह गैर यकीनी का साल ही रहेगा। पाकिस्तानी सियासत पर मेरी नज़र में जो मेरी राय है गैर यकीनी के गहरे बादल मंडलाते रहेंगे इस साल भी। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर अपोजिशन है उस अपोजिशन से मौजूदा गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को कोई खतरा है तो ये मेरे ख्याल से कोई बेहतर तज्जिया नहीं होगा। ये अपोजिशन अब तक जो है ये एक दूसरे की अपोजिशन करती हमें नजर आई है गवर्नमेंट की अपोजिशन करने से ज्यादा। इस वक्त मुल्क में जिस तरह की बैड गवर्नेंस है, जितने बुरे हालात हैं हमारी मुल्क की मईशत के और ओवरऑल गवर्नेंस के, अगर इस तरह के हालात किसी और पार्टी के गवर्नमेंट के होते और इमरान खान जैसा कोई बंदा अपोजिशन में होता तो वो गवर्नमेंट को नाकों चने चबवा देता। लेकिन हमारी अपोजिशन इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, यहाँ अनाएं सामने आ जाती हैं। वो उन्होंने इमरान खान से ज्यादा एक दूसरे की अपोजिशन की है। 20 में पीडीएम के दौरान जब पीडीएम बनी 20 सितंबर 2020 को, उसके बाद अपोजिशन इकट्ठी हुई, लेकिन वो भी सारा जो था मामला वो जाहिरी था। वो इमरान खान की मुखालफत में, इमरान खान की दुश्मनी में तो सारे यानी कि एक साथ इमरान बैठ खान तो की गए थे, खुशकिस्मत ये है कि लेकिन उनको फिर भी अपोजिशन अच्छी नहीं मिली, अपने जैसी नहीं मिली। बिल्कुल ऐसा ही है कि अपोजिशन का कोई हाल नहीं है। ये अपोजिशन जब पीडीएम बनी भी थी सुमैया, जब ये सारे इकट्ठे एक स्टेज पे स्टेज शेयर करते थे, इकट्ठे बैठते थे, आपने लाड़काना के अंदर भी देखी मेजबानी वहां पे मरियम नवाज की बड़ी तारीखी, फिर नून लीग ने भी अपना स्टेज पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया। उस वक्त भी जो मेरी मीटिंग्स मुलाकात होती थी दोनों पार्टी के रहनुमाओं से, वो एक दूसरे के हवाले से बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात का इजहार करते थे। तो उस वक्त भी कोई राय इतनी अच्छी नहीं थी एक दूसरे के बारे में इन पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं की, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली जाके इनकी तमाम ही जलसे, तकरीबन गुजरांवाला का हो, लाड़काना का हो, मैंने सारे ही अटेंड किए पीडीएम के। तो उस वक्त जो मेरी इनसे ऑफ कैमरा जो मीटिंग होती थी, गपशप होती थी, उस गपशप में वो एक दूसरे के खिलाफ बड़ी नेगेटिव बातें किया करते थे। तो मुझे उस वक्त ये अंदाजा हो गया था कि ये पीडीएम वाला जो मामला है ये इतना लंबा नहीं चला, ना ही अपने अहदाफ हासिल कर सकता है, चूंकि यूनिटी जाहिरी तो थी लेकिन इंटरनली कोई यूनिटी नहीं थी।